ओम शांति। आज 23 जुलाई 2021 के बाप दादा के साकार महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वो पाएगा। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई? उत्तर है, आत्मा को स्मृति आई, हम असुर मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में अपना पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अभी बाप के सन्मुख है, फिर साथ में घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। ये सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से ही आ गई। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा, अभी तो आपके गले का ही हार बनना है, ये शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं, शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं। अब बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो, हम आत्माएं बाबा के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे। फिर ये शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाया। बच्चे जानते हैं, हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं। अब फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असुल आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाबा भी तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना। अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया, तुम मूल वतन में रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा द्वारा त्रिकालदर्शी बने हो। तुम जानते हो, इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। स्मृति आई है, हम आधा कल्प सुखधाम में रहते हैं। वहां रावण होता नहीं। हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती हैं। अभी बाप सन्मुख बैठे हैं। आपकी श्रीमत पर चल, हम आपके साथ चलेंगे। जितना हो सके आपको याद करेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए। जबकि त्रिकालदर्शी तुम बने हो, ऊंचे ते ऊंच है भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंचे ते ऊंच रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है। हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएंगे। बाबा शिव की पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी होती है। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है और कोई बना ना सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो। समझते हो भारत पर ही खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाबा सन्मुख बैठ समझाते हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है, बाबा ज्ञान का सागर है। उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते आए हैं, बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपके मत पर चलेंगे। ये कोई लौकिक संबंध की बात नहीं है। तुमको देही अभिमानी बन ये ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाबा की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। वो तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है। ये ज्ञान तुमको यहाँ है। मूल वतन में बाबा और बच्चे रहते हैं, वहां ये किसी को पता ही नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं। वही ज्ञान का सागर है। और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये तुम जानते हो। अब घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है, देही अभिमानी बनो।
आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है, वो एक्टर्स कपड़े बदलते हैं। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर ये शरीर रूपी चोला लेते हो, वो सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखलाते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पवित्र बन और सारे भारत को हम पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत कहती है बाबा को याद करना है, जो करेंगे वो पाएंगे। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे, जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी वापस जाना है ना, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाबा समझाते भी भारतवासियों को है, भारत में ही आते हैं ना, वो याद भी भारत में ही करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है, ये भाग्यशाली रथ है। बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था, तुम बच्चों को स्मृति आई है बरोबर 5000 साल पहले भी बाबा ने कहा था ना। और कोई भी ये बातें बता नहीं सकते जो बातें बाबा बताते हैं हमें। बाबा ही कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ आत्माभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं, परंतु वो तो है देह अभिमानी। ये है बेहद की बातें। देही अभिमानी बनना है, हम असुल आत्मा ही है। अभी हमारा पार्ट पूरा होता है, बाबा सन्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते। ये भूल नहीं जाना माया कितने विघ्न डालती है। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विक्रम नहीं करना है। मनसा तूफान भल बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है कि हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती। हम काम विकार को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। हम आत्मा है, एक बाप के बच्चे हैं। बाबा से योग लगाना है। कर्मेंद्रियों में चलायमानी होना ये भी देह अभिमान हुआ ना। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कभी भी कहाँ जाओ तो साक्षी होकर देखना है। हम तो आत्मा है, इस खेल को तुम पूरा जान गए हो। ऊंचे ते ऊंच बाप है, ये बुद्धि में आया है। उनको बिंदी कहाँ जाता है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है, बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते रहते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। ऊपर से देखो नंबरवार आत्माएं नीचे आती है, फिर आत्मा कैसे प्रवेश करती है गर्भ में, निकलती कैसी है शरीर से, ये कोई देख ना सके। अब बाबा समझाते तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। अब इन द्वारा बाबा बैठ समझाते। बातें तो कर्मेंद्रियों से करेंगे ना। आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती तो कर्मेंद्रिया कुछ नहीं कर सकती। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, उनमें सारी नॉलेज है। बाबा ज्ञान का सागर है जो तुमको बैठ समझाते हैं, उनमें सारा ज्ञान है। ये भी उनका पार्ट नुंधा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पार्ट है। तुम दुख सुख का पार्ट बजाते हो। दुख में बहुत तकलीफ होती है। बाबा कहते मैं तो पुनर्जन्म में आता ही नहीं। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं नहीं लेता। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ। मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो। आत्माओं से ही बाबा बातें करते हैं। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते फिर बड़े होते। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं। आत्मा ही कहती है कि हे पतित पावन आओ। आत्मा ही बाबा को पुकारती है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती जाती है। मनुष्य बहुत माथा मारते हैं।
देखे आत्मा कैसे शरीर से निकलती है, परंतु किसी को पता ही नहीं पड़ता कि आत्मा कैसे शरीर से बाहर जाती है, क्योंकि अति सूक्ष्म है ना आत्मा। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वो तो बीज जड़ है। बर का झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा, उनसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा निकलता है। कलकत्ते वाला बर का झाड़ कईयों ने देखा होगा, बहुत बड़ा झाड़ है। अब उनका सारा फाउंडेशन सर चुका है, बाकी झाड़ खड़ा है सिर्फ। यहाँ भी ऐसे है, देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं दुनिया में। झाड़ की भी अभी झरझरीभूत अवस्था हो चुकी है। ये भी तुम जानते हो, तब तो गवर्नमेंट को तुम कहते हो हम इस इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे। मनुष्य इन बातों को समझते ही नहीं है। तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे, तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होएगा। ये जो चाहते हैं शांति हो जाए। आत्मा पार्ट बजाते बजाते अब थक गई है, सिली पुकारती है, हे शांति देवा। ये थोड़े ही समझते हैं आत्मा शांत स्वरूप है, परंतु यहाँ आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म जरूर करना है। इस दुनिया में तो शांति दो को कहते हैं, शांति दो कहते हैं। फिर ये किसको पता ही नहीं है कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वो पवित्र दुनिया है। वहाँ शांति तो मांगते नहीं, कर्म तो वहाँ भी करते हैं, परंतु वहाँ अशांति नहीं होती। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग है। सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी है, शांति भी है, एवर हेल्दी वेल्दी है। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं, दुनिया में ये भी नहीं पता स्वर्ग कहाँ है। ये लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना इनके बाबा के, इन बच्चों को भी स्वर्ग का सुख किसने दिया? कोई तो सुख देने वाला होगा। क्या इनों का फिर राज्य आने वाला है? स्वर्ग जरूर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहां ऐसे नहीं कहेंगे नरक फिर से रिपीट हो। अभी कहते पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होएगी। ये तो पुरानी दुनिया दुखधाम है, इनको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया भी तो थी ना, उनको स्वर्ग कहते हैं। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा, बरोबर हम फिर सो देवी देवता बनते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यो है, देवी देवता बनना। फिर हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, ऐसे समझो। बेहद के बाबा से वर्षा जरूर पाएंगे, अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं वहां रहती हैं, फिर यहाँ आते हैं पाठ बजाने। अब स्मृति मिली है, 84 जन्म कैसे लेते हैं बाबा समझाते। वे तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण बनने बिगर, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को मिला होगा। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी, अब फिर रिपीट होगा। इसके लिए तुम तैयारियां कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने व पुरुषार्थ को। समझाया जाता है पुरुषार्थ जो करना है वो तो करना ही है, पुरुषार्थ बगैर तो प्रारब्ध नहीं मिलेगी ना। पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते तो समझा जाता है ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है, पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, फिर चलते चलते कोई का कम पद हो जाता। ब्राह्मणियां जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल नहीं आते। तो कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता ये बातें, बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते। बस हम नहीं चल सकेंगे ज्ञान में, क्योंकि यहाँ ज्ञान का मंजिल भारी है। ऐसे ऐसे लिख देते। मूल बात तो बाबा कहते निर्विकारी बनना, विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले ऐसे इनकी अवस्था जो थी ऐसी ही अभी चली आ रही है, इसमें नथिंग नहीं। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। धारणा पहला है, इस बेहद के खेल को साक्षी होकर देखना है, कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का करना है। दूसरा, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती। काम विकार पर विजय पाई, देही अभिमानी कहाँ तक बने। वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। विस्तार है, मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तो ये श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बन जाएंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम एक कल्प कल्प की अधिकारी आत्माएं हैं। हम ही थे, हम ही है और हम ही कल्प कल्प होंगे। श्लोकन, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति। मिल गए जो भगवान हमें, मिल गए जो भगवान हमें, खुशियों से भरा जहान मिला है। पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला।